बाकी प्रदेशों के साथ छत्तीसगढ़ में भी कोरोना की सेकंड वेव का असर दिखने लगा है। सितंबर में कोरोना के मामलों में बेहताशा बढ़ोतरी के बाद अक्टूबर और फिर उसके बाद नवंबर के शुरुआती दिनों में कोरोना संक्रमण में कमी देखी गई, लेकिन पिछले 3 दिनों में एक बार फिर कोरोना के मामलों में इजाफा हो रहा है। एक दिन पहले के आंकड़ों पर गौर करें तो रायपुर 248 नए मरीज मिले, बिलासपुर में 101 मरीजों की पहचान हुई, रायगढ़ में 254 मरीजों की पुष्टि हुई, दुर्ग में 136 नए मरीज मिले, राजनांदगांव में 194 नए केस सामने आए। प्रदेश में 2149 नए मरीज की पहचान हुई। राज्य में अब तक संक्रमितों का आंकड़ा 44,131 तक पहुंच गया है। 7,281 मरीजों का इलाज अब भी जारी है। इन आंकड़ों के बाद स्वास्थ्य मंत्री ने कोरोना की दूसरी लहर को लेकर चेताया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी महकमों को पूरी तैयारी करने के आदेश दिए हैं, साथ ही लोगों से नियमों का पालन करने की भी अपील की है। छत्तीसगढ़ में भी अभी वो स्थिति तो नहीं है जो दिल्ली में या दूसरे जगह सुनाई पड़ रहा है, लेकिन हम लोग लगातार नज़र बनाए हुए हैं कि यहाँ जो स्थिति है उसमें नज़र बनाए हुए हैं ताकि कोई यदि कोरोना बढ़ता है तो उसे हम निपट सकें। ये जो पॉजिटिव के आंकड़े हैं इनके प्रतिशत को आप देखिए, इनका प्रतिशत पिछले दिनों में बढ़ा है, घटा नहीं है। हम 6.2 पॉजिटिविटी पे आ गए थे, कल परसों के आंकड़े 7 से ऊपर फिर चले गए। 5 से नीचे हमको रहना है, तो स्थिति चिंता की अभी भी बनी हुई। कोरोना संक्रमण बढ़ने के साथ ही राजनीति भी तेज हो गई है। विपक्ष ने कहा सरकार उत्सव मनाने में व्यस्त रही, उसे लोगों की जान की चिंता नहीं है। रिकवरी रेट हमारा जो होना चाहिए वो रिकवरी रेट में हम पीछे हैं, और इसका मूल कारण है कि सरकार का कोरोना को लेकर के जो संवेदनशीलता दिखाई देनी चाहिए, स्वास्थ्य विभाग या सरकार की जो कार्यवाही दिखाई देनी चाहिए वो शून्य है, और लगभग सरकार उत्सव में लगे हुए हैं। चाहे कोरोना में जितनी मौत हो जाए उनको इससे कोई लेना देना नहीं है। प्रदेश में एक बार फिर से कोरोना महामारी का प्रकोप बढ़ सकता है। सरकार ने अपनी तरफ से संक्रमण से बचाव की पूरी तैयारी कर रखी है, लेकिन पिछले 3 दिनों में जिस तेजी से संक्रमण के आंकड़े सामने आए हैं वो चिंता बढ़ाने वाले हैं। ऐसे में पिछले महीने से लापरवाह हुए लोगों को फिर से कोरोना की गाइडलाइन का पालन कराने पर सख्ती शुरू हो गई है। मास्क नहीं पहनने पर 100 रुपये और शारीरिक दूरी के नियमों का पालन नहीं करने पर 500 रुपये जुर्माना वसूला जाएगा। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं अभिषेक शुक्ल। तो आपको बता दें, कोरोना एक बार फिर से छत्तीसगढ़ में रिवर्स गियर पर दिखता रहा पर नजर आ रहा है। दरअसल छत्तीसगढ़ में सितंबर में जो हालात थे उसके बाद अक्टूबर में धीरे धीरे स्थिति सुधार होने लगी थी। नवंबर तक आते आते ये लगने लगा था कि स्थिति कंट्रोल में है, लेकिन त्योहारी सीजन और कहा जाए एक बड़ी लापरवाही जो बीच में हुई, सब कुछ ठीक होने की जो कोशिश यहाँ पर दिख रही थी, वो बिल्कुल एक बार फिर से उस पर पानी फिरता दिखा। एक बार फिर से तेजी से आंकड़ों में उछाल आया है, और ये उछाल देश दुनिया के साथ प्रदेश में भी दिखने लगा है। मौतों के आंकड़े लगातार बढ़े हैं, पॉजिटिव मरीजों की संख्या एक बार फिर से 2000 के पार होने लगी है, और एक बार फिर से लगने लगा है कि क्या हम सितंबर के उस हालात पर जा पहुंचेंगे या उससे भी पार जा पहुंचेंगे। स्वास्थ्य मंत्री ने चिंता जताई है, मुख्यमंत्री ने तैयारी का आश्वासन दिया है, तो विपक्ष सरकार पर आरोप लगा रहा है। चर्चा इसी पर होगी कि क्या एक बार फिर से छत्तीसगढ़ में कोरोना रिवर्स गियर पर आ गया है, हम कितने तैयार हैं इसके लिए, कौन इसके लिए जिम्मेदार है। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कांग्रेस से अभय नारायण राय जी हमारे साथ हैं, भाजपा से भी हमारे साथ अमित चिमनानी जी जुड़ेंगे, और हमारे साथ एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर भी जुड़ेंगे, उनसे भी हम आपको परिचय कराएंगे। अभय नारायण जी, पहला सवाल आपसे। रिवर्स गियर एक बार फिर से छत्तीसगढ़ में दिख रहा है। विपक्ष सरकार पर आरोप लगा रहा है कि सरकार पूरे मसले पर लापरवाही करती नजर आई, उत्सव मनाती नजर आई, यही वजह है कि कोरोना रिवर्स गियर में आ गया। अभय नारायण जी। अभिषेक जी, सबसे पहले कोरोना का लहर फिर से आ रहा है, ये हमारे लिए चिंता का विषय है। और स्वास्थ्य मंत्री जी को मैंने अभी सुना, आपके ही चैनल पर सुना, स्वास्थ्य मंत्री इस प्रदेश का अगर चिंता व्यक्त कर रहा है, इसका मतलब वो गंभीर है और पूरी तैयारी के साथ है। चिंता है कि संख्या ना बढ़े, चिंता है कोई इलाज से वंचित न रहे, चिंता ये है कि कोरोना को लेकर
डर पैदा ना हो कि कोरोना मुझे हो जाए तो मैं डरूं ना, उससे उबरने का, उससे ठीक होने की कोशिश करूं। मुख्यमंत्री जी को भी हम लोगों ने सुना। मैं आपको आश्वस्त करता हूं सरकार की ओर से, छत्तीसगढ़ की जनता आश्वस्त है सरकार से कि कोरोना को लेकर कोई लापरवाही नहीं होगी। जितने उपाय किए जाने चाहिए वो उपाय किए गए हैं, इंतजाम किए गए हैं, बेड रखे गए हैं, बेड का भी इंतजाम है। रही बात विपक्ष के आरोप की, तो विपक्ष होना चाहिए, विपक्ष को आरोप भी लगाना चाहिए। आपको बधाई देता हूं और लगातार उन सभी चैनलों को बधाई देता हूं जो इस लहर के शुरू होते ही हमको सतर्क करने का काम, हमको अलर्ट करने का काम कर रहे हैं। एक निवेदन मैं करूंगा आपके माध्यम से जनता से कि अगर हमने छूट दे दी, अगर हमने दुकान खोलने की परमिशन दी, उद्योग खोलने की परमिशन दी, पूजा करने की परमिशन दी, तो ये ध्यान रहे कि जीवन हमारा है। हम सुरक्षित रहेंगे तो दुकान सुरक्षित रहेगा, हम सुरक्षित रहेंगे तो मंदिर सुरक्षित रहेंगे, हम सुरक्षित रहेंगे तो लोग सुरक्षित रहेंगे, हमारे बच्चे सुरक्षित रहेंगे। लोगों में जो लापरवाही आ गई है कोरोना को लेकर, उस पर हमको चिंता करनी चाहिए और उस पर हमको और प्रचार प्रसार करना चाहिए। बिल्कुल अभय जी। अमित चिमनानी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित जी, आप लोगों ने सरकार पर आरोप लगाया कि सरकार लापरवाही कर रही है, इस वजह से ये सारी दिक्कतें यहाँ पर सामने आई हैं। ऐसा क्यों? सरकार का कहना है हम मुस्तैद हैं, ये लहर तो पूरे देश में, पूरी दुनिया में वापस हुई है। अभिषेक जी, हमारे साथी प्रवक्ता जनता की जिम्मेदारी को लेकर के बहुत अच्छी बातें कह रहे थे, लेकिन क्या कोरोना केवल जनता के जागरूक रहने से ही ठीक होगा या सरकार की भी कोई जिम्मेदारी? और उन्होंने फिर से दोहराया कि जनता आश्वस्त रहे, सारी व्यवस्थाएं हैं, सब कुछ बहुत अच्छा है, जैसे पहले कहते आए। मैं बहुत पुरानी बात तो नहीं कहूंगा अभय नारायण जी से, लेकिन मैं 2 दिन पहले की बात उनसे कर रहा हूं और उनसे आग्रह करता हूं कि इस चीज का वो जवाब जरूर देने का प्रयास करें। 18 नवंबर को पेंड्री राजनांदगांव के मेडिकल कॉलेज में, अब से 2 दिन पहले, जब बहुत ज्यादा मरीज नहीं है, तब ऑक्सीजन की कमी की वजह से एक मरीज की मृत्यु हो जाती है। आज जब इतने कम केसेस हैं अभिषेक जी, जब अस्पताल खाली पड़े हुए हैं, नंबर ऑफ टेस्ट्स कम कर दिए गए हैं, उसके बावजूद भी आप ऑक्सीजन प्रोवाइड न करवाने की वजह से लोगों को जान गंवानी पड़ रही है, तो कहां है आपकी व्यवस्था? अगर आप इतने कम मरीजों में ऐसी व्यवस्थाएं रखेंगे तो जब मरीज बढ़ेंगे तो कैसे आप काम करेंगे और जनता कैसे आश्वस्त होगी? ये अभय जी को जवाब देना चाहिए। दूसरी एक बात मैं कहूं, जैसा इन्होंने भी कहा कि पूरे देश और पूरे विश्व में बढ़ रहा है, लेकिन एक और चिंता की बात है, विपक्ष के नाते हम आगाह करना चाह रहे हैं, हर बात को आलोचना के रूप में ना लें। जो नंबर ऑफ एक्टिव केसेस हैं अभिषेक जी, पूरे देश की तुलना अगर हम करते हैं तो छत्तीसगढ़ से कम एक्टिव केसेस 26 राज्यों के हैं। 35 टोटल केंद्र शासित और राज्य हैं, उसमें से 26 राज्यों में छत्तीसगढ़ से बहुत कम केसेस हैं। तो क्या इस चीज का अभिमान करना चाहिए? क्या इस चीज से संतुष्टि होनी चाहिए? क्या छत्तीसगढ़ सरकार को नहीं चिंता होनी चाहिए कि छत्तीसगढ़ चूंकि भौगोलिक दृष्टिकोण से और पॉपुलेशन के दृष्टिकोण से तो बहुत छोटा प्रदेश है, तो इतने बड़े बड़े राज्य कम एक्टिव केसेस पर रुके हुए हैं, हमारे राज्य में क्यों एक्टिव केसेस ज्यादा हैं? थोड़ा सा इस चीज की चिंता करनी चाहिए। एक और छोटी सी बात मैं बताना चाहूंगा, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ के एक्टिव केसेस के मामले में, बस एक बात पूरी कर रहा हूं अभिषेक जी, उत्तर प्रदेश जिसकी आबादी 23 करोड़ है लगभग और छत्तीसगढ़ की आबादी 2.5 करोड़ है लगभग, उसके एक्टिव केसेस की संख्या लगभग बराबर है। तो जहां पे पॉपुलेशन 10 गुना ज्यादा है, वहां के एक्टिव केसेस और यहां के एक्टिव केसेस बराबर हैं। तो आप सोच लीजिए क्या व्यवस्था है और जनता कैसे? जवाब दीजिए, क्या वाकई हम तैयार हैं? पहली बात तो राजनांदगांव की मौत ऑक्सीजन की कमी से नहीं हुई है। झूठ बोलना बंद करें, विपक्ष की भूमिका निभाएं। झूठ बोलने से विपक्ष के नेता होंगे, ऐसी कोई क्राइटेरिया नहीं है। दूसरी बात, 26 राज्यों में छत्तीसगढ़ से कम है। राज्य कितने हैं देश में? क्या आंकड़े दे रहे हैं आप? क्या पब्लिक को बताना चाहते हैं आप? और अगर किसी राज्य में कम है तो वो बधाई के पात्र हैं, उसकी हम तारीफ करते हैं, वो आलोचना का विषय नहीं है, चिंता का विषय। छत्तीसगढ़ में क्यों बढ़ रहे हैं, हमको इसकी चिंता करनी चाहिए। दिल्ली में तो मोदी जी बैठे हैं, अमित शाह जी बैठे हैं, अरविंद केजरीवाल जी बैठे हैं, क्यों आंकड़े बढ़ रहे हैं? वहां क्या कर रहे हैं मोदी जी और शाह जी? केंद्र वहां बैठी है, केंद्र शासित प्रदेश है, सब कुछ देख रहे हैं वो लोग, क्या कर रहे हैं वो लोग?
आरोप न लगाएं, छत्तीसगढ़ में कैसे कम हो उसकी चिंता करें, और सरकार कुछ कर रही है तो उसको माने। सरकार को और क्या बेहतर करना चाहिए, ये मैं भारतीय जनता पार्टी से, रमन सिंह से, धर्मलाल कौशिक जी से उम्मीद करता हूं। 15 साल के मुख्यमंत्री हैं, विधानसभा अध्यक्ष हैं, रास्ता बताएं। रमन सिंह तो डॉक्टर हैं, सुझाव दें, उनके सुझाव को सरकार मानेगी, उनके सुझाव को जनता मानेगी। गलत आंकड़े पेश कर, आरोप लगाकर नेता बनने की आवश्यकता अभी नहीं है। अभी कोरोना से बचाव की अपील करनी है, कोरोना को रोकना है, कोरोना से लड़के जीतना है। ये मैं अपने प्रवक्ता महोदय से कहूंगा। और नहीं है, विपक्ष का ये आरोप है। केंद्र सरकार हमको कोई मदद नहीं कर रही है, ये हमारा आरोप है। कोरोना में कोई मदद नहीं की। 9 सांसद भारतीय जनता पार्टी के हैं, 1 रुपए का फंड नहीं देते कोरोना में, ये हमारा आरोप है। उससे कोरोना रुक नहीं जाएगा मेरे आरोप लगाने से, उनके आरोप लगाने से नहीं रुकेगा, मेरे आरोप लगाने से नहीं रुकेगा। कोरोना के लिए जन जागरण है कि विपक्ष आरोप लगा रहा है। कोरोना जन जागरण की चीज हो गई है, कोरोना को रोकना पब्लिक को है। जी चलिए, मैं इनकी बात पहुंचा दूंगा और मैं कोशिश करूंगा कि विपक्ष की सलाह को सरकार माने। मैं भी उनका साथ दूंगा इस मामले में। अब मैं ये सवाल और भी करना चाहूंगा, जो कोरोना एक बार फिर से सुझाव दें, लिखित में दें, क्या इसके पीछे वजह है, आप यहाँ पर मान रहे हैं? देखिए, कोरोना को लेकर जन जागरण होना चाहिए। कोरोना से हमको खुद को बचना है। सरकार की भूमिका तब चालू होती है जब मैं पॉजिटिव आ जाता हूं, लेकिन मैं पॉजिटिव ना आऊं, मैं उससे बचा रहूं, ये मेरी स्वयं की जवाबदारी है। सरकार की जवाबदारी और खुद की जवाबदारी दोनों को डिफाइन करना होगा कि मैं पॉजिटिव ना आऊं, मैं अपनी शारीरिक क्षमता बना के रखूं, मैं उन लोगों से दूरी बना के रखूं, मास्क पहनूं, दूरी कर, सारा चीज मेरे अपने ऊपर है। जब तक मैं इसका पालन नहीं करूंगा, जन जागरूकता आप इसके लिए एक बहुत अहम चीज बता रहे हैं। पॉजिटिव आता हूँ। चिमनानी जी, आपकी बात सरकार तक पहुंचाने के लिए तैयार है अभय जी? आप लोग जो सुझाव देंगे लिखित तौर पर वो वहां पर पहुंचाया जाएगा, ये आश्वासन अभय नारायण जी यहाँ पर दे रहे हैं। चलिए अभय जी, मैं आपसे, आपने कहा कि लिखित तौर पे अगर विपक्ष सलाह देगा तो जरूर आप वहां तक पहुंचाएंगे। एक वेव आ रही है, वेव से निपटने के लिए सब कुछ तैयार है, ये आश्वासन भी यहाँ पर दिया जा रहा है। लेकिन क्या जो निचले स्तर पर, ग्राउंड लेवल पर हम देखते हैं कई बार अव्यवस्थाओं की स्थिति आती है, मौतों की संख्या में हम लगातार इसमें बढ़ोतरी हो रही है, कमी नहीं कर पाए, ये एक चिंता का विषय है। बिल्कुल, जो तीसरा वेव आया जिसकी हमको उम्मीद नहीं थी और ये नहीं आना चाहिए था, क्योंकि छत्तीसगढ़ में बहुत स्थितियां सामान्य हो रही थी, रिकवरी रेट हमारी ठीक थी, सारी परिस्थितियां हमारे साथ थी। तो इसका कारण क्या है? और आज भी बहुत सारे प्रयास सीएम हाउस से जारी हुए हैं कि बॉर्डर पे चेक किया जाए, बाहरी लोगों का जो आना है उस पर उनकी चेकिंग के, बिना चेकिंग क्योंकि प्रदेश में ना आए, इन सब बातों को लेकर रेलें चालू हो गई हैं, प्लेन चालू हो गए हैं, टैक्सियों से लोग आना जाना कर रहे हैं। ये जो बाहरी आना जाना है, इसमें जरूर हमको प्रतिबंध लगाने की बात, या कोई ऐसी कोशिश कि उनकी चेकिंग हो जाए और चेकिंग होने के बाद ही वो प्रवेश करें, ये प्रयास आज करने का प्रयास किया जा रहा है। और मैं बार बार वही बात को दोहराऊंगा कि दुकानदार और ग्राहक दो ही जगह भीड़ हो रही है, धार्मिक स्थलों पे भीड़ हो रही है। आज छठ का पर्व है, आस्था का पर्व है, हम किसी को रोक नहीं सकते छठ करने से, लेकिन शासन ने प्रयास किया था कि लोग अपने घरों में करें, और मुझे बहुत कहने में अच्छा लग रहा है कि आज 80% लोगों ने अपने घरों में किया। तो छठ की पूजा भी हो गई और कोरोना से बचाव के उपाय भी हो गए। इस तरह के प्रयास हम सबको करते रहने पड़ेंगे। और मैं तो बधाई देता हूँ मीडिया को बार बार कि आप लोगों ने, क्या आने वाले समय में लॉकडाउन जैसी स्थिति या कुछ और सख्त कदम उठाने की और सरकार बढ़ सकती है अभय जी? बिल्कुल ऐसी स्थितियां बन रही हैं। प्रयास हो रहा है कि लॉकडाउन की स्थिति ना आए, लेकिन ऐसी परिस्थितियां बन रही हैं, क्योंकि अब स्कूल खुलने का भी समय है, कॉलेज भी खोले जा रहे हैं। तो अब अगर सख्ती से काम नहीं किया जाएगा तो बहुत तकलीफ हम लोग को होगी। तो सख्ती का समय अभी आ रहा है और सरकार सख्ती के मूड में है। चलिए, अमित चिमनानी जी को रुक करता हूं मैं। अमित चिमनानी जी, अभय जी बोल रहे हैं आप लोग लिखित में अगर देंगे कुछ सुझाव तो जरूर सरकार तक पहुंचाएंगे वो। देखिए, पहले तो मैं अभय जी से कहना चाहूंगा, अभय जी आप मुझसे उम्र में बड़े हैं, आपका अपमान करना मेरा उद्देश्य नहीं है, लेकिन आप विपक्ष की बातों को अगर
बिना किसी आधार के नकार देंगे तो जनता भ्रमित होती है। आपने कहा कि ऑक्सीजन की कमी की वजह से मृत्यु नहीं हुई है और विपक्ष झूठ बोल रहा है। तो 18 नवंबर को नव भारत अखबार के पेज नंबर 18 की खबर है, मैं आपको और अभिषेक जी को व्हाट्सएप कर दूंगा। तो नव भारत अखबार पर आप लोग केस दायर कर दीजिए। तो अखबार और मीडिया क्या झूठी है क्या? विपक्ष भी झूठिया, मीडिया भी झूठी, और आप विपक्ष की बात को ऐसे खंडन ना करें। दूसरी बात, आपने पूछा कि राज्य कितने हैं। सुनिए ना अभय जी, मेरा निवेदन है, सुनिए। आपने पूछा, मेरा निवेदन है, मुझे कंप्लीट करने दीजिए, बहुत देर आप बोल रहे थे। 28 राज्य हैं, 9 यूनियन टेरिटरीज हैं। तो जो राष्ट्रीय वेबसाइट है जिसमें कोविड की अपडेट आती है उसमें जाकर के देख लीजिए। आप कह रहे हैं कि 26 पे ज्यादा नंबर, अरे सुनिए ना अभय जी, आप उस वेबसाइट पर जाके देखिए कि छत्तीसगढ़ का एक्टिव केसेस के मामले में नंबर कितना है। आप लोग ना खुद, आप यूपी चले जाइए, खुद स्टडी। अगर आपको लगता है कि यूपी सुरक्षित है तो आप यूपी चले जाइए। आप बोल रहे आप छत्तीसगढ़ में हैं, आप छत्तीसगढ़ की बात करिए ना, छत्तीसगढ़ की बुराई मत करिए। जब तक मैं अपनी बात पूरी नहीं करूंगा बात आगे नहीं बढ़ेगी। छत्तीसगढ़ की बात करिए। अभिषेक जी मुझे अवसर दीजिए, अभिषेक जी मुझे बोलने दीजिए। मत करिए अभिषेक जी, छत्तीसगढ़ की बुराई करने बैठे हैं क्या? जी जी, अभिषेक जी, आप छत्तीसगढ़ में रहते हैं। अभय जी, आप छत्तीसगढ़ की बात सुन लेते, फिर आपके पास आता हूं मैं। मुझे बोलने दीजिए प्लीज, मेरी टर्न है। नहीं, बुराई अभय जी, बुराई नहीं हो रही, बोलिए चिमनानी जी, बोलिए। देखिए, आपको आंकड़े बता रहा हूं, राष्ट्रीय वेबसाइट है moh.gov.in, उस पे जाइए। आपको तो छत्तीसगढ़ के आंकड़े ही नहीं पता हैं। तो जब आपको आंकड़े ही नहीं पता हैं तो इससे पता चलता है सरकार कितनी गंभीर है। आप लोगों को तो जानकारी नहीं है। टीवी पर आप बैठ करके कुछ भी बोल देंगे और कहेंगे जनता आश्वस्त रहे। सरकार के कारण आप सुरक्षित हैं जी, आपके प्रति पूरे सम्मान के साथ मैं आपकी बातों को झुठला रहा हूँ, और इसका प्रमाण मैंने दिया है। अब हम वापस आते हैं आज के मुद्दे पर। कुछ सुझाव हो तो अभी सरकार तक पहुंचाने के लिए तैयार है, देंगे। जनता के प्रति कुछ सुझाव है तो आप दे दें। जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं करेंगे तो टीवी चैनल पर बैठ करके हल्ला करने से कोरोना नहीं जाएगा। और मैं जो कह चुका हूं उसकी पुष्टि मैंने आपको बताई है। आपके पास है तो आप दे दें यहाँ पर। अभय जी सरकार तक पहुंचाने को तैयार है। आवाज नहीं है, कहिए क्या कहा। चिमनानी जी, कोई सुझाव हो तो आप दे दीजिए, अभय जी पहुंचाने को तैयार है। अभय जी तो कुछ मानते ही नहीं विपक्ष को, तो सुझाव फिर भी मैं दे रहा हूं, हम अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। आज जो नंबर ऑफ टेस्टिंग है अभिषेक जी, उसमें बहुत बड़ा वेरिएशन देखा जा रहा है। 12 तारीख से लेकर के 18 तारीख के आंकड़े मेरे पास हैं। कभी 26,000 टेस्ट होते हैं 12 तारीख को, तो 14 तारीख को 9,000 टेस्ट होते हैं, फिर 16 तारीख को 13,000 टेस्ट होते हैं। ये टेस्ट की संख्या में आप इतना वेरिएशन क्यों करते हो? आप एक टेस्ट की संख्या डिसाइड कर लीजिए कि हमको 40,000 टेस्ट रोज करने हैं, तभी तो पता चलेगा संक्रमित कितने हैं। संक्रमित बढ़ जाते हैं, आप लोग नंबर ऑफ टेस्ट कम कर देते हो, फिर बोलते हो सरकार ठीक काम कर रही है। तो आप इसको फिक्स कर लीजिए, ये मेरा महत्वपूर्ण सुझाव है। ठीक है, ये यहाँ पर स्वास्थ्य मंत्री का हालांकि इस पे तर्क आया था कि फेस्टिवल त्योहार की वजह से अभी टेस्टिंग कम हो गई थी, लोग कम आ रहे थे। हमारे साथ एम्स के प्रोफेसर डॉक्टर करण पिपरे जी भी जुड़ गए। पिपरे जी, कोरोना एक बार फिर से रिवर्स हो रहा है, क्या आप इसके पीछे वजह आप समझ रहे हैं? कोरोना को हम लोग पिछले करीब 8-9 माह से देख रहे हैं। इसका जो स्वरूप है और जो इसके जो लक्षण है, इसका जो प्रभाव है, ये पहले से अभी कम तो हुआ है, क्योंकि इम्यूनिटी हमारे प्रदेश के नागरिकों की और जेंट्स हो चाहे लेडीज हो, उनकी मजबूत है। चिकित्सा व्यवस्था अच्छी है, जगह जगह पे इसकी टेस्टिंग होती है, दवाइयाँ दिए जा रही हैं। पॉजिटिव केस जो लक्षण वाले रहते हैं उनका आइसोलेशन वार्ड में इलाज होता है। बहुत अच्छी व्यवस्था है, वार्ड्स हैं, बेड्स हैं, दवाएं हैं, नर्सिंग ऑफिसर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, चिकित्सक हैं, पल्मोनरी के हैं, पैथोलॉजी के हैं, माइक्रोबायोलॉजी, ये सब होने से हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में अभी कोरोना का उतना बड़ा प्रकोप नहीं है, और इसीलिए ये लोग भयभीत नहीं हो रहे हैं आम नागरिक। और इम्यूनिटी अच्छी होने से रिकवर रेट भी बहुत अच्छी है, केयर अच्छी है। लेकिन हमें अभी बहुत ज्यादा सतर्क रहना है, क्योंकि मौसम बदला है, डस्ट बढ़ गई है
और जो रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स होते हैं इस मौसम में वो ज़्यादा होते हैं। और ये जिन लोगों में इम्यूनिटी कम होती है, कैंसर, टीबी के और ब्रोंकियल अस्थमा के मरीज होते हैं या डायबिटीज के, इनमें हमने पाया है कि इन्हें कोरोना मौत के मुंह में ले जाता है। तो हमें मास्क लगाना है जरूरी और अपने हाथों को एल्बो तक पूरा सैनिटाइजेशन से इसको करते रहना, कहीं पे भी अनावश्यक भ्रमण नहीं करना है, बिना मास्क के नहीं जाना है, डिस्टेंसिंग बना के रखें और यदि कोई सिम्टम होता है तो तत्काल आवश्यकता पड़ती है तो चिकित्सक के पास में हॉस्पिटल में आए। जगह जगह सरकार ने इसके इंतजाम किए हुए हैं और जो लोग जाते हैं उनका पूरा कंप्लीट इलाज होता है। तो मैं समझता हूं कि हम बहुत अच्छी स्टेज में हैं अभी, लेकिन इसे और रोकना पड़ेगा। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर और हम कोरोना से जीत रहे हैं, लगातार जीत रहे हैं। मेरा अनुरोध है सभी नागरिकों से, जनता से, लोगों से, जनों से कि मास्क का उपयोग करें और भीड़ में न जाएं, भीड़ एकत्रित ना हो, सामूहिक रूप से कहीं खड़े होकर के बात न करें, सैनिटाइजेशन जैसा कि डॉक्टर साहब भी हम यहाँ पर कह कोरोना रहे से हैं, जीत सकते हैं बहुत और हम अहम है जीतेंगे जी। सर। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपका चिमनानी जी और अभय नारायण जी, आपका भी बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए, क्योंकि छत्तीसगढ़ में कोरोना की लहर एक बार फिर से वापस आती दिख रही है। अलर्ट होना बेहद ज़रूरी है, खासकर आम लोगों को भी चेतना बहुत ज़रूरी है। ठीक है कि बीच में ये रेट कम हुआ, लेकिन लापरवाही ना बरतें। ये बाकी देशों में, कई और प्रदेशों में बहुत तेज़ी के साथ लौटा है और भयावह आंकड़ों के साथ लौटा है। तो प्रदेश में अगर आपको भी सुरक्षित रहना है तो लापरवाही ना करें, क्योंकि कोरोना गया नहीं है और इसका जो टाइप है वो कभी भी बहुत बुरी तरह से पलटता है, भयावह तरीके से पलटता है और अपने शिकंजे में जकड़ लेता है। मौसम बदला है, बहुत सावधानी के साथ रहिए अगर अपने आप को सुरक्षित रखना है, वरना हालात कभी भी बिगड़ सकते हैं। आज का मुद्दा में इतना ही। नमस्कार।